आज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? गाइस यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अपना जो मंगल ग्रह है इसे जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लेनेट के नाम से। ठीक है, अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो गाइस, सौर मंडल है, इसमें टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अपना सौर मंडल है, इसमें टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार इन ग्रहों को देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये प्रमुख 8 ग्रह हैं। ये देख सकते हैं, ये है अपना सूर्य। ठीक है, ये अपना मरकरी हो गया, बुध हो गया, फिर वेनिस हो गया, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनको अरुण वरुण ग्रह भी कहते हैं, नेपच्यून को और जुपिटर को। ठीक है, यूरेनस को, नेपच्यून को। दोस्तों, एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट पेटी पाई जाती है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह पेटी किन के बीच में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मार्स और क्षुद्र ग्रह के बीच में। दोस्तों, ये जो चार ग्रह हैं ये सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं और ये चार बच जाते हैं सूर्य के दूर वाले ग्रह हैं। ये मुख्य रूप से चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह है या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं। जबकि ये है मुख्य रूप से गैस से बने हुए ग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय प्रणाली है, छल्लेदार प्रणाली बनी हुई है। ये देखिए, ये छल्लेदार प्रणाली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी छल्लेदार प्रणाली बनी हुई है इनके चारों ओर। इनको जेवियन या फिर बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो पार्थिव ग्रह, एक जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं। ठीक है, चट्टानों से बने ये ग्रह होते हैं। इनके बारे में जाने तो कौन कौन से ग्रह हैं जो कि पार्थिव ग्रह हैं, इनका नाम ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, ये चार ग्रह हैं जो कि पार्थिव ग्रह हैं, जो कि सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। दोस्तों, बुध है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा है वो 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर 59 डेज में घूर्णन करता है। वही शुक्र है, ये सूर्य के 255 डेज में परिक्रमण करता है और अपने घूर्णन पर 243 डेज में घूमता है। पृथ्वी है, वो 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा लगाती है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूमती है। पृथ्वी का गाइस एक चंद्रमा है। कितने हैं मून पृथ्वी के? पूछ ले जाते हैं कि पृथ्वी के मून कितने हैं, तो एक है। वही मंगल के गाइस दो मून है जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में घूमता है। ठीक है, ध्यान रखना, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। फिर आती है जेवियन, जोवियन ग्रह, जिन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, ये सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह है। इनका आकार बड़ा होता है, जो कि गैस और तरल से बने हुए हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्रह हैं जो कि गैस और तरल से बने हुए हैं। तो गैस और तरल से बने हुए जेवियन ग्रह हैं, जिनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून प्रमुख रूप से हैं। ये चार ग्रह हैं। दोस्तों, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है और घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट में। इसमें लगभग चंद्रमाओं की संख्या 53। ठीक है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा है? लगभग 53 चंद्रमा है। इसी तरह शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे एक एक ग्रह के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बुध के बारे में। दोस्तों, बुध है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के सबसे सर्वाधिक पास में स्थित ग्रह कौन सा? बुध है, जो कि सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का। दोस्तों, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ध्यान रखना, इसका कोई मून नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है बुध का। शुक्र की बात करें तो शुक्र है गाइस, वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। सुबह और इसे शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसे सुबह सूर्यास्त के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद
देखा जा सकता है। जब सूरज छिपता है और सूरज उगता है तो इसके ठीक पहले और ठीक बाद देखा जा सकता है। इस कारण इसे सुबह और शाम का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह ग्रह मुख्य रूप से उल्टा घूमता है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। कैसे घूमता है? ये पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर यूं घूमता है, जबकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है गाइस, इसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपने शुक्र को, क्योंकि इसका आकार है गाइस लगभग वो पृथ्वी के समान ही। शुक्र पर हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे लंबा दिन होता है। यह पूरे 1 वर्ष से अधिक का समय होता है। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रह है जहां पर सबसे बड़ा और सबसे लंबा दिन होता है, तो वो है अपना शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं। आगे आता है पृथ्वी। सॉरी दोस्तों, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। दोस्तों, ध्रुव के पास पृथ्वी है वो चपटी है, यहाँ पर चपटी है। इसी कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी, वायु आदि है। पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति आदि आप देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के 2/3 भाग पर सतही जल पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग है वो नीला नजर आता है। इसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? वो पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पे इसके 70% भाग पर जल पाया जाता है, पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। इसका प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, इसमें जो जल है जो कि इसके 70% भाग पर है, वो इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और न ज्यादा ठंडी होती है। दोस्तों, चंद्रमा से जब अपन पृथ्वी को देखते हैं तो वो चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है, एक मून है। कितने मून है? एक है, जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, अब देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा से बाहर का यह पहला ग्रह माना जाता है। सबसे पहले सूर्य है ये, फिर आएगा यहाँ से बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर आता है अपना मंगल। तो जो ये पृथ्वी की कक्षा है, इसके बाहर का पहला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह है। दोस्तों, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग है वो लाल दिखाई देता है। आज का क्वेश्चन यही था कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रहों का क्या नाम है। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस है वो मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखना। फिर आता है बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति है वो अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। दोस्तों, बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। यह इतना बड़ा ग्रह है जो कि अपनी दूरी पर सर्वाधिक तेजी से घूमता है। इसके कई उपग्रह हैं, जैसे कि डोनिमिड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। पूछ लिया जाए कि डेनिमस, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा कौन से ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये हैं बृहस्पति के उपग्रह। अपन चर्चा करते हैं यूरेनस, जिसे अरुण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। यह एकमात्र ग्रह है जिसकी विषुवत रेखा अपनी कक्षा के दाहिने कोण पर लगभग 97.77 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। इसके कारण गाइस यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम अधिकांश ग्रहों की तुलना में यह विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। दोस्तों, प्लेटो भी पहले एक ग्रह था, प्लूटो भी पहले एक ग्रह था, लेकिन जो अपना इंटरनेशनल खगोलीय संगठन है, इसने 2006 में कुछ अन्य ग्रहों की खोज की, जैसे कि 2003 WB 131 सीरस और प्लूरो आदि को, जो प्लूटो है आदि को इन्होंने बोने ग्रह की संज्ञा दी। तो पूछ लिया जाए कि क्या प्लूटो मुख्य ग्रह है, तो नहीं, प्लूटो है वो एक बोना ग्रह है। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अपने सौर मंडल से जुड़े हुए।
दोस्तों शनि ग्रह के उपग्रह है टाइटन, रिया एंड टेलाइडस। यूरेनस के है टाइटेनिया, ओबेरोन। वहीं नेपच्यून के भी अनेक ग्रह है जिनमें प्रमुख है टाइटन, ट्राइटन ट्राइटन जो कि सबसे बड़ा ग्रह है नेपच्यून का। दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो अरुण वरुण है, इनके चारों ओर छल्ले अर्थात वलय प्रणाली पाई जाती है। दोस्तों ये छल्ले होते हैं वो असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। इन्हें पृथ्वी से दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। गाइस आंतरिक ग्रहों में बुध और शुक्र के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रह जो पार्थिव ग्रह है उनमें से कौन से ग्रह है जिनका अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है, तो एक तो है अपना बुध और दूसरा है शुक्र जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके अलावा गाइस शुक्र और जो वरुण नेपच्यून है, ये दो ही ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथिला की मशहूर